हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो अकाउंट है ये पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं। आपने क्लास 11th में जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स किया था तो आप वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता था। उसके बाद आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे आपका नेट प्रॉफिट आता था एंड देन यू यूज टू मेक बैलेंस शीट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आता था उसको आगे हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, दैट वी विल बी स्टडिंग नाउ। उस नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं। तो अगर जो नेट प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड पे आता है और नेट लॉस होता पीएनएल अकाउंट में तो वो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट आता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म्स। ये अकाउंट पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं। इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग ईयर। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट हुआ या जो भी आपने लॉस इनका किया फॉर द होल अकाउंटिंग पीरियड, वो जो है आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं कि किस तरह से पार्टनर्स में बांटा जा रहा है। एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास्ड गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। जो भी हमारे डीड में प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें एंट्रीज पास करते हैं। सो लेट अस प्रोसीड विद द फॉर्मेट। इसके फॉर्मेट में सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अगर डेट दे रखे तो 31 मार्च 2000 से 20। डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट आपकी लेफ्ट साइड है, क्रेडिट आपकी राइट साइड है। किसी भी अकाउंट की जैसे मैंने आपको बताया दो साइड्स होती हैं। तो डेबिट साइड पे हमने लिखा पर्टिकुलर्स रुपीज़, क्रेडिट साइड में भी हमने लिखा पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अगर अकाउंट बनाते हैं हम, हमारा नेट प्रॉफिट आता है डेबिट साइड पे। तो वो जो डेबिट साइड वाला प्रॉफिट है वो हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट पे। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज अ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। इन केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस होता है तो लॉस हमारा क्रेडिट साइड पे होता है, दैट विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम नेट लॉस को डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगी, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। नेट प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में तो आप उसको क्रेडिट साइड पे डालेंगे, नेट लॉस है तो आप उसको डेबिट साइड पे डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आइटम। पहले हम डेबिट साइड पे फोकस कर रहे हैं। डेबिट साइड पे मैंने लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स जो हैं पार्टनरशिप फर्म में अपनी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और उनको कॉम्पनसेट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म उनको पार्टनर्स को इंटरेस्ट देती है। तो मैंने यहाँ पे दो पार्टनर्स एज्यूम करें, अमन एंड भुवनेश। तो अगर दो पार्टनर्स हैं हम दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल बी राइटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमन भुवनेश एंड टोटल अमाउंट हम बाहर की तरफ लिखेंगे। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि ये अकाउंट पार्टनरशिप फर्म्स बना रही हैं और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए इंटरेस्ट जो कैपिटल पे किया जा रहा है वो उनके लिए एक एक्सपेंस है एंड दैट्स वाई इट विल बी डेबिटेड। नेक्स्ट आइटम इज पार्टनर को अगर कोई सैलरी दी जा रही है तो सैलरी भी क्या है फर्म के लिए, अगर फर्म सैलरी पे कर रही है तो एक्सपेंस है, तो ये भी हम डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स सैलरी, द अमाउंट विल बी हियर। देन टू पार्टनर्स कमीशन, अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन पे कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड ऑन दी डेबिट साइड क्योंकि वो भी हमारा खर्चा है। इसके अलावा प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट आप किसी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है उतने अमाउंट से, तो यू विल बी ट्रांसफरिंग टू रिजर्व एंड दैट अमाउंट विल कम हियर। नाउ सी द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे मैंने लिखा है, ये तो आ गया नेट प्रॉफिट, ये पीएनएल अकाउंट से आया आपका। अब लिखा है नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं। अब जब वो पैसा निकालते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो दे हैव टू पे सर्टेन इंटरेस्ट अमाउंट टू द फर्म। तो जो वो इंटरेस्ट पे करते हैं फर्म के लिए वो क्या है, इनकम गेन, तो दैट विल बी क्रेडिटेड। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमन भुवनेश, वही पार्टनर्स एज्यूम किए एंड टोटल अमाउंट विल बी आउट साइड। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स को टोटल करके बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस में या तो आपका प्रॉफिट आएगा या आपका लॉस आएगा। तो हम पहले प्रॉफिट देख लेते हैं।
अगर हमारा बैलेंस आया प्रॉफिट तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब अमन्स कैपिटल अकाउंट और भुवनेश कैपिटल अकाउंट, और मैंने लिखा है और अमन्स करंट अकाउंट और भुवनेश करंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि अगर आपके कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो आप लिखेंगे करंट अकाउंट, एंड इफ नथिंग इज मेंशन, हम एज्यूम करते हैं कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम लिखते हैं अमन्स कैपिटल अकाउंट एंड भुवनेश कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली अगर आपका लॉस आता है तो एट दैट टाइम यू विल राइट बाय लॉस ट्रांसफर टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, भुवनेश कैपिटल अकाउंट अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और फिक्स्ड है तो आप लिखेंगे अमन्स करंट अकाउंट एंड भुवनेश करंट अकाउंट। उसके बाद टोटल करके आप डबल लाइन्स डालेंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट यू विल बी फॉलोइंग फॉर प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर प्रिपरेशन अकाउंट। एक बार दोबारा देख लेंगे। हम ये अकाउंट जो है फर्म बना रही है, पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं, और इसमें जो भी हम डेबिट कर रहे हैं फर्म का एक्सपेंस है, जो भी हम क्रेडिट कर रहे हैं फर्म की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सारे जो हैं फर्म के एक्सपेंसेस हैं, तो दैट इज़ वाई वी आर डेबिटिंग ऑल दैट। फिर हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, जिसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस शो करता है बाय पार्टनरशिप फर्म्स। थैंक यू।